एकाग्र हुई, श्री कृष्णचंद्र जी का जे ही ध्यान किया तो देखा पीताम्बर फहराते हुए आ रहे। आए, कृष्णा भूख लगी कुछ पवाओ। बोले जानबूझ करके ऐसा कुछ कह रहे हो ना, क्योंकि इस समय बटलोई धो के रख दी है ना, पहले हमें भोजन पाओ, बाद में हमसे बात करो। उनका प्रभु इस समय बटलोई दो, बोले लाओ ना बटलोई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। पतिव्रता द्रौपदी जी हैं, भला वो अपवित्र पात्र कैसे रहने देती अगर धोया है तो, और वो वरदान की बटलोई भला उसमें कैसे बच जाएगा जब सूर्यदेव ने कह दिया द्रौपदी के पानी के बाद कुछ नहीं बचेगा। उसी से निकाला एक शाक का शीत और ऐसे लिया। भगवान सर्व रूपों में विराजमान, पूरा ब्रह्मांड छक गया। जाओ दुर्वासा जी को लिवा के लाओ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज व्यवस्था। बोले जाओ उनसे कहो जाकर के कि आओ सब रसोई तैयार है और प्रसाद पाओ आकर। भगवान की आज्ञा मानकर वहां गए तो सब ऋषि ऐसे छक रहे थे कि आचमन करने की जगह नहीं थी। कहा महाराज रसोई तैयार है, आओ प्रसाद पर। तो उनका हमसे वरदान मांग लो, पर हम प्रसाद नहीं पा सकते। मतलब वरदान मांगने की बात इसलिए कही कि बड़ी व्यवस्था, अब इतने शिष्यों की व्यवस्था हो, हम जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आप विचार करके देखो, उसने साधु सेवा की, आश्रय भगवान का नहीं तो क्या मांगा? उनके विनाश की बात, पांडवों के भक्तों के विनाश। युधिष्ठिर जी महान धर्मात्मा भगवत भक्त हैं, पर आश्रय में जो सुना बटलोई धुल के रख गए। अब कैसे होगा? याद नहीं आई ना श्री कृष्ण की? द्रौपदी जी एक बार अनुभव कर चुकी हैं, इसलिए तत्काल उन्होंने भगवान का, सारे प्रयासों की सफलता श्री भगवान से होती है। मुझे तो यही लगता है कि हमारे जो प्रयास भी हो रहे हैं उनको हम ये माने कि भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के हो रहे हैं। असफलता आ रही, निराश नहीं होना, भगवान हमारे साथ है। तो हम सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, असफलता सफलता में समान भाव रख पाए तो हम कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे। हम इसी जन्म में ऐसे सुख को प्राप्त कर लेंगे जहां दुख की निशानी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जाता कि कायर बन के बैठ जाओ, ये नहीं कहा जाता, पर भरोसा आपका श्री भगवान होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। चूक कहां हुई? बटलोई भरोसा। चूक कहां हुई? पतियों का भरोसा। आंतरिक वृत्ति की बात कर रहा हूं, अपने बाहुबल का भरोसा। अगर उसी बाहुबल में श्री कृष्ण के बाहुबल का, तो जैसे चीर बढ़ गया वैसे बाहुबल बढ़ जाता है, हिम्मत नहीं होती। जैसे अंगद ने अपने बल से पैर नहीं राम प्रताप सुमिर पन रूपा, ये रखता हूं पैर, उठा दे तेरी सभा में। तू बार बार मेरे स्वामी को मनुष्य कहता है, देख मैं उसका एक छोटा सा दास हूं। तू अपनी सभा को बहुत बलवान समझता है, उठा दे सभा। राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये अंगद की सामर्थ्य नहीं थी, उसके सामने बात कर रहे हैं जो 20 बार कैलाश को उठाया है, भगवान शिव समेत। उस महाबली से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ताकतवर नहीं निकला कि हिला भी सकता अंगद के पैर को। तो प्रयास हुआ, लेकिन प्रयास किसका हुआ? राम प्रताप सुमिर पन रूपा, कायरता नहीं। हम भगवान का स्मरण, प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवत चिंतन करते हुए, भगवान के बल का स्मरण करते हुए, जय पराजय में समान भाव, तो अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। आप समझ पा रहे? कहीं भी कर्तव्य कर्म ना करने की बात नहीं कही गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा में समान रहने की बात सिखाई भगवान ने, और कर्तव्य कर्म दृढ़ता पूर्वक करने की बात कही है। और भगवत आश्रय से अब हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई विपत्ति आई तो हमारा चिंतन कहां जाएगा? बस चिंतन फाइनल करता है आप किनके हो, या उनका फोन नंबर है ना, बात करो ना। हाँ, चूक हो गई। पहला हमारा चिंतन भगवान के चरणों में, प्रभु। अब वो प्रेरणा हुई कि उनका नंबर फोन लगाओ, फोन नंबर लगाओ। अब हमारी गलत रास्ता नहीं जा रहा, क्योंकि उनका चिंतन हुआ, उन्होंने कहा मैं इस रूप में संभालूंगा, फोन करो। अगर प्रभु को भूल गए और फिर किसी काल में आश्रय हुआ तो शरणागति में कलंक लग जाएगा, बात बननी असंभव हो जाएगी। क्योंकि जिसको तुम फोन कर रहे हो वो एक अल्पज्ञ है, वो एक देशी है,
वो अल्प सामर्थ्य वाला है, और हमने जो आश्रय लिया वो सर्वज्ञ है, वो सर्वदेशी है,